देश का मीडिया जो सवाल पूछता था आज खुद सवालों के घेरे में है। बात कर रहे हैं निफ्टी के मीडिया इंडेक्स की, जो अपने ऑल टाइम हाई से 60% का करेक्शन दिखा चुका है। मीडिया सेक्टर जिसे कभी फ्यूचर कहा जाता था, आज पोर्टफोलियो का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि गिरावट क्यों आई, सवाल ये है कि क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया गया या फिर ये प्री प्लान था। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Media index in free fall. Market meltdown. Over 60% wiped out in moments. सबसे पहले समझते हैं मीडिया सेक्टर होता क्या है। मीडिया सेक्टर के अंदर केवल टीवी चैनल्स नहीं आते हैं, बल्कि इसके अंदर टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसी प्रकार से इंडिया की टॉप मीडिया कंपनीज को मिला करके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसका नाम है निफ्टी मीडिया इंडेक्स, जिसके अंदर जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, नेटवर्क 18, पीवीआर आईनॉक्स, डिश टीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ऐसी कंपनियां शामिल हैं। देखो, मीडिया सेक्टर की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर अटेंशन है। सो जहां अटेंशन वहां एडवर्टीजमेंट, जहां एडवर्टीजमेंट वहां पैसा। और इस पूरे रोड मैप पर ही पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री काम करती है। एक समय था जब मीडिया कंपनीज स्टेबल रेवेन्यू, ब्रांड वैल्यू और पॉलिटिकल रीच के लिए जानी जाती थी, और उस समय पर लोगों और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद मीडिया सेक्टर था। और लोगों का मानना था मीडिया कभी ख़त्म नहीं होगी, न्यूज़ हमेशा बिकेगी और अटेंशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़ी गलतफहमी की। अटेंशन भी ख़त्म नहीं हुई, न्यूज़ भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मीडिया ने अपना रूप बदल दिया। अब बात करते हैं कैसे एक चमचमाता सेक्टर जिसमें लोगों को फ्यूचर दिख रहा था, इन्वेस्टर्स की बर्बादी का कारण बनता है। मीडिया सेक्टर ग्रो नहीं बल्कि ओवर ग्रो हो रहा था। प्रॉफिट्स जितना था नहीं उससे ज़्यादा बताया जा रहा था। इसकी वजह से वैल्यूएशन अपने पीक पर पहुंची और फिर शुरू होता है करेक्शन, रीवैल्यूएशन और क्रैश का दौर, जिसमें इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर को 60 से 70% का नुकसान देखने को मिलता है। सो लेट्स बढ़ते हैं चार्ट्स की ओर एंड समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से निफ्टी के मीडिया इंडेक्स एंड मीडिया स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म करा। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है निफ्टी मीडिया इंडेक्स का चार्ट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 1 जनवरी 2018 को। वहां से लेकर के ये अभी भी 60% नीचे है, 60% इंडेक्स ही नीचे है। तो स्टॉक्स के इससे भी बुरे हाल होंगे। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसका इंडेक्स। लेट्स अब इसके एक एक करके स्टॉक्स देखते हैं जिनकी वेटेज इस इंडेक्स के अंदर है। सबसे पहला स्टॉक आता है आपका जी एंटरटेनमेंट या फिर जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे उसका चार्ट देख सकते हो। इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा सेम 1 जनवरी 2018 को। आप अगर चार्ट पे नजर मारोगे तो 1 जनवरी 2018 को ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 586 रुपए के आसपास। उसके बाद जो डाउनफॉल आया वहां से लेकर के अभी तक ये स्टॉक लगभग 80% नीचे है। आप देख सकते हो नियर अबाउट 84% का पूरा जो वैल्यू है वो वाइप आउट हो चुकी है। एंड करंट जो इसकी ट्रेडिंग प्राइस है वो है 85 रुपए के समथिंग ये ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट है सन टीवी। सन टीवी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा सेम इंडेक्स के जैसे ही 1 जनवरी 2018 को। तब से लेकर के अब तक अगर आप सन टीवी के चार्ट को देखोगे, इसमें भी 45 से 50% की करेक्शन आ चुकी है। मतलब तब से लेकर के आज तक स्टॉक 50% नीचे है। 2018 में ये ट्रेड कर रहा था 1000 की वैल्यू पे एंड आज ये ट्रेड कर रहा है 550 रुपए की वैल्यू पर। इसका नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 एक ऐसा मीडिया सेक्टर का इंडेक्स है जिसने रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल बर्बाद करके रखा। जिसने भी इसको बाई करा वो नुकसान में ही एग्जिट हुआ, क्योंकि जिस दिन से ये लिस्ट हुआ एंड जिस दिन से ये ट्रेड होना स्टार्ट हुआ उस दिन से ये लगभग 80 से 90% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप करंट सिनेरियो में देखोगे तो ये लिस्ट होता है 2007 में एंड तब से लेकर के आज तक
ये स्टॉक 90% नीचे है, मीन्स लगभग पूरी की पूरी वेल्थ वाइप आउट। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा होता तो 90% आपका लॉस हो चुका होता। उस टाइम पे जब ये ट्रेड कर रहा था, ये लगभग 521 के समथिंग ट्रेड कर रहा था एंड प्राइस आप इसकी देख सकते हो लगभग 38 से 40 रुपए के बीच ये ट्रेड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है PVR आईनॉक्स का, जिसकी सिनेमा थिएटर्स लगभग पूरे इंडिया में है। तो ये थोड़ा सा स्टेबल बिजनेस लगता है, क्योंकि अभी भी मीडिया के अंदर टीवी चैनल्स तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थिएटर्स वगैरह फिर भी चल रहे हैं। तो इस बिजनेस ने भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा 1 जनवरी 2020 को। तब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा लगभग 1800 रुपये का, एंड उसके बाद अगर आप इसकी करंट प्राइस देखोगे तो ये 950 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टॉक है आपका डिश टीवी। डिश टीवी भी एक ऐसा स्टॉक रहा है, अगर किसी ने इसको IPO के टाइम से होल्ड कर रखा है तो वो आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं दिखा होगा, बिकॉज ये जिस दिन से लिस्ट हुआ है ये उस दिन से गिर ही रहा है और लगभग 90% के समथिंग इसमें वैल्यू वाइप आउट हो चुकी है। ये लिस्ट हुआ था 2007 में ऑन द वैल्यू ऑफ 100 रुपये, 110 रुपये के समथिंग ये लिस्ट हुआ एंड आज इसकी करंट प्राइस 3 रुपये 50 पैसे है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वह है टीवी टुडे। सेम टीवी टुडे ने भी 1 जनवरी 2018 को अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा एंड उसके बाद से ये स्टॉक भी नीचे ही है एंड इसमें भी इन्वेस्टर्स ने लगभग 70 से 80% का नुकसान उठाने को मजबूर हुए। अब बात आती है कि 2020 से जहां इंडियन मार्केट्स एंड और सेक्टर सारे ऊपर हैं, लगभग 2 गुना 3 गुना बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, इंडेक्स हो गए, बहुत सारे सेक्टर्स बढ़ गए, लेकिन मीडिया सेक्टर बढ़ने की जगह नीचे घटता चला। देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ने लगा और धीरे धीरे न्यूज चैनल्स बढ़ने लगे। TRP की भूख में न्यूज चैनल्स ने न्यूज कम और फालतू की बातें करना शुरू कर दिया, जिसके कारण रियल जर्नलिज्म पीछे छूट गया और एंटरटेनमेंट उभर कर आगे आ गया। डिबेट नहीं ड्रामा बिकने लगा, फैक्ट नहीं फेयर बिकने लगा, तुरंत नहीं TRP बिकने लगी। रिटेल इन्वेस्टर्स को बताया गया कि मीडिया का ब्राइट फ्यूचर है, आगे आने वाले टाइम में मीडिया डिजिटल फ्यूचर होगा, TT एक्सप्लोजन होगा और मीडिया स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेंगे। अभी तक मैंने आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाया किस तरीके से पूरा का पूरा मीडिया इंडेक्स क्रैश हुआ एंड स्टॉक्स क्रैश हुए। अब इसके फंडामेंटल रीजन के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री तबाह हो गई। जिसका सबसे बड़ा रीजन था सोशल मीडिया। जैसे जैसे इंडिया में सोशल मीडिया की ग्रोथ होने लगी, वैसे वैसे पूरी की पूरी जो न्यूज़ इंडस्ट्री थी वो डिस्टर्ब होने लग गई। कहीं ना कहीं पहले लोग टीवी देखना पसंद करते थे, न्यूज़ को टीवी के थ्रू सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन जैसे सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ लोगों ने अपना पूरा का पूरा अटेंशन फोकस सोशल मीडिया पर डाल दिया। सारी न्यूज़ उन्हें सोशल मीडिया से मिलने लगी। एक तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स सोशल मीडिया बन गया, जो कि पहले टाइम में न्यूज़ था, टीवी था एंड अखबार या न्यूज़पेपर वगैरह थे। जिसके कारण एक सिंपल सी चीज़ हुई कि जो एडवर्टाइजर थे, जो ऐड दिखाते थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐड दिखाना शुरू किया। देखो एक चीज़ होती है कि जब भी कोई ऐड हम टीवी पर देखते हैं वो जनरली महंगी ऐड होती है। उसके कंपैरिजन में क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर सस्ती ऐड दिखने लग गई एंड नॉर्मल सी बात है कि सारे लोगों का अटेंशन सोशल मीडिया पे आने लगा। उसकी वजह से जो एडवर्टाइजर्स थे उनको सोशल मीडिया पर ऐड दिखाना बहुत ही सस्ता हो गया और यहाँ से धीरे धीरे पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री डिस्टर्ब होने लग गई। 2017, 18, 19 में ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि उसके बाद सोशल मीडिया का जो ट्रेंड था वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लग गया और एट द एंड ट्रेडिशनल मीडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया सोशल मीडिया, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने न्यूज़ को फ्री कर दिया और साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे लोकल न्यूज़ चैनल्स बनने लगे जिन्होंने लोकल लेवल पर न्यूज़ को कवरेज किया और फ्री में अपलोड करते गए सोशल मीडिया पे। यहाँ पे उनके 2 फायदे थे। पहले तो उन्हें डायरेक्ट एडसेंस से रेवेन्यू मिल रहा था, दूसरा लोकल लेवल पर उनको रीच मिल रही थी। एट द एंड इससे पूरी की पूरी ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया, पूरी की पूरी ट्रेडिशनल जो मीडिया थी वो डिस्टर्ब होने लग गई और धीरे धीरे लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो अटेंशन है वो सोशल मीडिया पर चला गया। आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी, कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स को चलाने के लिए
अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। एंड धीरे धीरे ट्रेडिशनल मीडिया के पास एडवर्टाइजर की कमी होने लग गई, क्योंकि लोग ऐड दिखाना नहीं चाहते थे। दूसरी चीज, जिस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा भी था वो अपना पैसा निकालने लगे। चलते गिरते धीरे धीरे कंपनीज ब्रोक डाउन होती गई, कई बैंकरप्ट हो गई, कई कंपनीज बंद हो गई। और फिर यहीं से शुरू होता है मीडिया का एक नया दौर। जो मीडिया पहले न्यूज़ दिखाती थी, कवरेज करती थी, सरकार के कामों को दिखाती थी, वो इन सब के बजाय सरकार की चापलूसी में लग गई। उसका एक बड़ा कारण एडवर्टीजमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए। रिटेल से तो ये चीज़ें आ नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया एडवर्टीजमेंट का। इसलिए कोई भी न्यूज़ चैनल जिसको अच्छा एडवर्टीजमेंट चाहिए था, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ न जाकर के गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर लिया। और धीरे धीरे सारी ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर निर्भर हो गए। अब बात करते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से की, कि कैसे इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया गया। पहली चीज़, जब ये स्टार्टिंग हुई तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स ने ओवर प्रोमिसेस करे, नंबर्स को इन्फ्लेट करा, प्रॉफिट लॉस को इन्फ्लेट करा। कुछ प्रोमोटर्स ने इन्फ्लुएंसर्स का भी सहारा लिया और कहीं ना कहीं इस पूरी थीम को बचाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ दबाने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं ये नंबर्स बाहर ना आए, ये चीज़ें आउट मार्केट में ना आए। लेकिन जो सच था वो सच था, तो वो ज़्यादा देर कहाँ टिकने वाला था। फिर जैसे जैसे न्यूज़ मार्केट में आउट होने लगी, नंबर्स रियल वाले पता लगने लगे, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ एंड वहाँ से स्टार्ट हुई पैनिक सेलिंग। जो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले ये सोचते थे ये मीडिया सेक्टर बहुत पावरफुल सेक्टर है, हमेशा गवर्नमेंट के टच में रहता है, वही इन्वेस्टर्स लास्ट में ट्रैप होकर रह गए और उन्होंने इस सब की कीमत चुकाई अपने पोर्टफोलियो का दान करके। क्योंकि चार्ट्स पे तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि कितने ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे इन्वेस्टमेंट करके 90% पूरे क्रैश हो चुके हैं, तो वहां पर इन्वेस्टर्स का कुछ पैसा नहीं बना, और जिसने उसको आईपीओ में, हाइक में या ऐसे ही खरीद लिया होगा तो वो आज नुकसान में ही बैठा होगा। सो अगर आपने भी कभी ना कभी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करा था, मीडिया स्टॉक्स खरीदे थे एंड लॉस में बैठे हो, तो इस वीडियो में ज़रूर से कमेंट करना। एंड आप अपनी पूरी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। और अगर किसी ने उसको होल्ड कर रखा है तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि क्या ये कंपनीज कभी रिकवर करेंगी, क्या ट्रेडिशनल मीडिया कभी ऊपर आएगा। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पूरी मीडिया इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है। अगर कंपनीज को बेटर करना है तो उन्हें अच्छी न्यूज़ दिखानी पड़ेंगी, अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं जो डेट है उसको कम करना पड़ेगा, ऑपरेशन जो कॉस्ट हैं उसको घटाना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा तो हो सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद अच्छा परफॉर्म कर जाए, ये कोई गारंटी नहीं है, पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यही शो करता है कि कहीं ना कहीं लोग पूरी ट्रेडिशनल मीडिया से शिफ्ट होकर के सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। एंड अगर आप अभी सोच रहे हो कि हमें मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके स्टॉक्स खरीदने चाहिए, तो शायद मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से तो आपको ना ही बोलूँगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आज अगर आप किसी भी इंसान को उठा के देख लो, वो शायद टीवी देखता होगा ही नहीं देखता होगा, लेकिन वो फ़ोन ज़रूर चलाता होगा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ग्रोथ होगी, एंड आने वाली टाइम में जब पॉपुलेशन और ज़्यादा ग्रो होगी तो डेफिनेट सी बात है सोशल मीडिया का ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती चली जाएगी। इस वीडियो से आपको सीखने को क्या मिला? सबसे पहली चीज़, जो भी हाइप में चल रहा है हर जगह इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको बिजनेस नहीं समझ आता है तो डोंट इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज, क्योंकि आपको नहीं पता अंडर प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता नंबर क्या इन्फ्लेट करे जा रहे हैं या क्या रियलिटी है। सो कैसी लगी ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।